भाइयों और बहनों, आज का दिन हम सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास है। आज दिल से एक बात कहने का मन कर रहा है। वर्षों से जिस मांग को हम उठाते आ रहे थे, जिस आवाज को हम सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बुलंद कर रहे थे, आज उसी आवाज को सुना गया है। आज मैं आप सभी को ये बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारी पेंशन को बढ़ाकर 7,500 किया गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे संघर्ष, हमारे धैर्य और हमारी एकजुटता की जीत है। नमस्कार, ईपीएस 95 से जुड़े जितने भी सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स हैं इस चैनल पर आ जाए, क्योंकि सीबीटी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं और उनके द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया अभिलेख है जिस पर पेंशन को मंजूरी देने की बात प्रकाश में आ रही है, वह सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। क्योंकि सीबीटी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़ी कार्यवाही का बात प्रकाश में आ रहा है और जो पेंशनर नाउम्मीद हैं, निराश हैं, जिनको जो है कि आशा अब कम है कि पेंशन की राशि बढ़ेगी, उनको जो है कि बड़ा झटका, बड़ी खबर और उनके लिए जो है कि बड़ा सुनहरा अवसर। आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता, इसको रोकने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि यह बुजुर्गों का संघर्ष है, कमांडर अशोक रावत जी की तपस्या है और लगातार हुए आंदोलन का प्रतिफल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या, देश का कोई भी व्यक्ति अब पेंशन वृद्धि को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पेंशन वृद्धि कोई भीख में नहीं मांगी जा रही है। पेंशन की राशि पेंशनरों का हक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है कि सहमत था और उसने अपना फैसला दिया था। उसके बाद मोदी सरकार ने समय की मांग करते हुए बात को जो है कि टालने का कोशिश किए। परिणाम हुआ कि देश भर में आंदोलन भड़क उठे और हाल ही में सीबीटी की बैठक संपन्न हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव चौतरफा बना, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की बातें नहीं रही। पेंशन को रोकना है। पीएम और प्रधानमंत्री यदि पेंशन को रोकते हैं तो उनका पतन, उन भाजपा का विनाश तय है, क्योंकि अपना सत्यानाश करने से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक ही विकल्प था, ईपीएस 95 पेंशन की राशि को 7,500 वृद्धि करना, डीए का प्रावधान करना, मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल करना। तो इस विकल्प पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आगे की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व एक सीबीटी का बैठक आयोजित किया गया। उससे जुड़ा हुआ अपडेट मेरे पास है, खबर मेरे पास है, हम आपको देने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की हालिया बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की किरण जग गई है। बैठक की न्यूनतम राशि 7,500 प्रति माह करने, मेडिकल फैसिलिटीज पति पत्नी को देने, महंगाई भत्ता को लागू करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में 4 मंत्रालयों, श्रम, वित्त, सामाजिक और कार्मिक मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत देश भर में करीब 78 लाख पेंशन धारक हैं, जिनमें अधिकांश की मासिक पेंशन 1,000 से लेकर 1,400 2,500 के बीच है। कई पेंशनर पिछले कई वर्षों से गुहार लगा रहे थे कि महंगाई और चिकित्सा खर्चों में इस दौर में यह राशि पर्याप्त नहीं है। कमांडर अशोक रावत, जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है कि कहा कि यह बैठक हमारी वर्षों की मेहनत का परिणाम है। हम चाहते हैं कि सरकार अब निर्णय ले और इस वृद्ध समुदाय को उनका हक दे। श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बैठक के बाद सरकार वृद्ध पेंशनरों के जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत सुधार जो है कि अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार जो है कि मंत्रालय ने वित्तीय प्रभाव का आकलन रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। अगर यह प्रस्ताव जो है कि तुरंत लागू किया जाता है तो लगभग 78 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा और यह प्रस्ताव लागू करने पर ही हस्ताक्षर मोदी के द्वारा किया गया है। 78 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी न केवल आय में सहारा देगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी बल देगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगा,
बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि ईपीएस 95 पेंशनरों को ईसीआईसीएस इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जो है कि अस्पतालों में पैनल्ड प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। अब ईपीएस पेंशनरों को किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता अब तक नहीं दिया जाता था, पर बैठक में यह मुद्दा सबसे अधिक गूंजा। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड ने महंगाई भत्ते को लागू करने की सिफारिश सर्वसम्मति से मंजूर की है, ताकि पेंशनर्स जो है कि 6 महीने महंगाई दर के अनुसार पेंशन को बढ़ा सके। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बैठक में बताया कि इस प्रस्ताव का वार्षिक आर्थिक बोझ 28,000 करोड़ के करीब जाएगा। हालांकि सरकार के पास इसके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड SSF और कॉपर्स रिवीजन मॉडल पर जो है कि विचार चल रहा है। दिल्ली से लेकर केरल, पंजाब, असम तक ईपीएस 95 पेंशनर इस बैठक के बाद उत्साह में है। ग्वालियर के 78 वर्षीय रामसेवक वर्मा कहते हैं कि यदि 7,500 रुपये और मेडिकल सुविधा मिल जाती है तो हमारे जीवन की सांझ कुछ आसान हो जाएगी। हमें अब जीने की उम्मीद दिख रही है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को संवेदनशील मानते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग न्याय संगत है। मोदी सरकार को बिना देरी इसे लागू करना चाहिए। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस फाइल पर विशेष टिप्पणी की है और वित्त मंत्रालय को व्यवहारिक समाधान खोजने के निर्देश दिए हैं। संभावना है कि नवंबर 2025 से पहले इस कैबिनेट की मंजूरी देकर पेंशन की राशि 7,500 मेडिकल फैसिलिटीज आदि को लागू कर दिया जाएगा। ईपीएस 95 सुधार पेंशन वृद्धि नहीं बल्कि एक भावनात्मक सुधार है। यह कदम लाखों बुजुर्गों को आत्मसम्मान लौटाएगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग ईपीएस 95 पेंशन 7,500 ट्रेंड करने लगा है। देश भर से लोग प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि दिवाली से पहले यह उपहार घोषित करें और मीडिया रिपोर्टों में इसे सीनियर सिटीजन का न्याय क्षण कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी आगामी जो है कि महीने से पहले करने जा रहे हैं और तमाम फैसलों पर जो है कि अंतिम मुहर लग चुकी है। इसे जो है कि गजट नोटिफिकेशन करना अनिवार्य है। हम प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के आभारी हैं। वर्षों की मेहनत रंग लाने वाली है। अब देश के बुजुर्ग भी वो आत्मसम्मान के साथ जी सकेंगे। यह जो है कि कमांडर अशोक रावत जी के तरफ से कहा जा रहा है।